डियर स्टूडेंट्स, बड़ा अच्छा आपने किया, पढ़ाई छोड़ दिया है। कुछ समय के लिए आपने पढ़ाई से ब्रेक ले लिया है क्योंकि एग्जामिनेशन एक्सटेंड हो गया है। बड़ा अच्छा आपने किया। साल भर कौन पढ़ता है ये बताइए? मूर्ख होगा कोई जो साल भर पढ़ेगा। क्यों साल भर आप पढ़ेंगे? ये तो आयोग की बदमाशी है कि आयोग ने डेट को एक्सटेंड कर दिया। आप 1-2 महीने के लिए जी जान लगाकर लगातार पढ़ाई से जुड़े थे या जुड़ी थी हमारी छात्राएं, गृहिणियां भी हैं, जॉब वाले भी हैं। साल भर तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है। तो अच्छा आपने किया कि जैसे ही डेट के एक्सटेंड होने का पता चला आपने पढ़ाई छोड़ दिया। अब पढ़ाई आपने छोड़ दिया, आप चले गए अपने शेल में, अपने आराम में, अपने उन ज़रूरी कार्यों में, अपनी दिनचर्या में जो आपको बार बार खींचता है चुंबक की तरह। पहुंच गए वहां पे। अच्छा, आजकल मौसम बहुत अच्छा है तो आराम करने का बड़ा दिल करता है। रज़ाई में, कंबल में घुस गए, थोड़ा सा आनंद लिया गर्माहट का। तो पढ़ाई छोड़कर आपने बड़ा अच्छा किया। हालांकि बहुत सारे ऐसे मूर्ख छात्र हैं जो अभी भी पढ़ाई से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। वो मानने को तैयार नहीं है कि एग्जामिनेशन एक्सटेंड हो गया है। छात्राएं बहुत सी मानने को तैयार नहीं है कि एग्जामिनेशन एक्सटेंड हो गया है। वो दिन रात अभी भी पढ़ाई कर रही हैं। वो लगे हुए हैं। उन्हें अपने माता पिता को, बूढ़े माँ बाप को, जिनमें से कई लोग तो बड़ी बीमारियों से घिरे हुए हैं, परेशानियों से घिरे हैं, घर पर इतना कर्ज चढ़ गया है, EMI चुकाना मुश्किल हो गया है। बहुत सारे लोग आप दिन रात आपको ताना मारते हैं और कहते हैं कि आपसे नहीं होगा, और छात्राएं उन पर तो कहना ही क्या, 2-4 और लानत उलाहना आपको अलग से मिलता है। तो वैसी छात्राएं या वैसे छात्र दिन रात एक कर रहे हैं, अभी भी लाइब्रेरियों में पढ़े हैं, खाना छोड़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आप अच्छे हैं कि आपने ये सब छोड़ दिया। आप मूर्ख नहीं हैं, आपने पढ़ाई छोड़ दिया। डेट एक्सटेंड हो गया, अब पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अब पढ़ाई की जगह पर मौसम का आनंद लेने का है। 1 जनवरी को पार्क में घूमे, थोड़ा सा इधर उधर घूमे, आनंद लिया, चूंकि बड़ा समय पर नया साल आया है और एग्जामिनेशन एक्सटेंड हो गया तो दिन रात झोंक करके जो पढ़ाई कर रहे थे, नरक जैसी स्थिति थी, उसे बाहर निकले। अब थोड़ा सा आनंद है, थोड़ा सा साथी संगत मिलना मिलाना चल रहा है, और जो कुछ अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसके साथ फिर से बंद कर उस कार्य में फिर से लग जाना है। हाँ, इस बीच में हो सकता है अचानक परीक्षा की घोषणा हो जाए, डेट आ जाए। डेट अचानक आ जाएगा, जब भी आएगा अचानक आएगा। आपसे किसी की दोस्ती नहीं है, आयोग किसी से दोस्ती नहीं करता। आयोग अपनी सहूलत, अपनी तैयारी, सब चीज़ को देखकर अचानक डेट की घोषणा करेगा। आप दौड़ कर आएंगे या आएंगी कि अरे ये क्या हो गया, इतना जल्दी डेट कैसे निकाल दिया? हम तो सोच रहे थे कि यह परीक्षा 3-4-5 महीनों के बाद होगी, अचानक से डेट दे दिया। आप क्या करें? अब इधर जाएं उधर जाएं, क्या छोड़ें क्या पकड़ें? करंट अफेयर्स नहीं हुआ है, GK GS में भी बहुत सारा रिवीजन छूट रहा है। तो अब भाग दौड़कर आप आते हैं, आती हैं, और फिर वही होता है कि कट ऑफ से 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर आपका कम रह जाता है। और वो जो मूर्ख लोग हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, जो दिन रात एक करके फिर भी लगे हुए थे परीक्षा की तैयारी में, जो मानने को तैयार नहीं थे कि डेट एक्सटेंड हो गया है, वे मूर्ख छात्र आप अपनी तैयारी पूरी करके, रिवीजन करके एग्जामिनेशन में अग्रिम पंक्ति में खड़े रहेंगे या खड़ी रहेंगी, और उनका रिजल्ट भी आएगा, निश्चित है। जो कंटिन्यू रहे, लगातार तैयारियों से जुड़े रहे, उनका रिजल्ट भी पक्का है। आप तो आराम कर रहे थे, आपको लगा कि अभी परीक्षा होगी नहीं, और परीक्षा का डेट अचानक आ गया। अब ऐसे में दो राहे पे फंस गए, इधर जाएं उधर जाएं, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, इस कम समय में कैसे अपनी तैयारी को पूर्ण करें। और यही अपने आप को सबसे बड़ा धोखा होगा जो आप अभी कर रहे हैं या कर रही हैं। याद रखिए, एग्जामिनेशन की घोषणा, डेट अचानक से आएगा, वो आपसे पहले बताकर नहीं आएगा। तो आप अगर आराम की मुद्रा में हैं तो अभी भी आपको जगना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये समय विराम का नहीं है, विश्राम का नहीं है, बल्कि उसी जोश जज्बे के साथ अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहने का। तभी जब भी एग्जामिनेशन, जो भी संभावना यही है कि 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने, ज़्यादा होगा 5 महीने, 6 महीने होगा, यही ना होगा, लेकिन तब ये निश्चित होगा कि आपका रिजल्ट ज़रूर होगा। लेकिन जो आराम की मुद्रा में जाएंगे, जो इस तैयारी को छोड़कर आप सोचेंगे कि एग्जामिनेशन एक्सटेंड हो गया है, वो अपने आप के साथ बहुत बड़ा धोखा करेंगे। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।